यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो उस व्यक्ति ने ये राजा को कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जिसने की कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि आपने जो है मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, में जानता था कि आप साधु के पास अकेले गए हैं। एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू, और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं आपको मार दूंगा ऑन योर वे बैक, जब आप वापस लौटेंगे। बट द डे पास्ड, लेकिन पूरा दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू, लेकिन मैं जो है अपनी झाड़ी से निकल आया हूँ आपको खोजने के लिए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, मैं आपके जो है सुरक्षा करने वाले व्यक्ति के पास आया और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बचा। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन खून बहने से मैं मर जाता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर आपने मेरे जो है घाव को ड्रेसिंग नहीं की होती, घाव को देखभाल नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ। एंड इफ़ यू विश और अगर आप ये चाहें, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं आपकी सेवा करूँगा आपके बहुत ज़्यादा वफादार दास के रूप में। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, मैं अपने बच्चों को, लड़कों को भी यही कहूँगा कि वो आपके जो है गुलाम बन के रहें। फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा बहुत ज़्यादा खुश था टू हैव मेड पीस, की शांति बनाकर जो है विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन के साथ, सो ईजिली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव गेंड हिम फॉर ए फ्रेंड, और राजा इस वजह से भी खुश था कि उनका दुश्मन अब उनका दोस्त बन चुका था। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने न केवल उसको माफ़ किया, बट सैड, लेकिन कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो उसके साथ अपने नौकरों को भेजेंगे। एंड हिज ओन फिजिशियन, और अपने डॉक्टर को भी भेजेंगे, टू अटेंड टू हिम, जो उनकी देखभाल करेंगे। एंड प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वायदा किया कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है मैं आपको लौटा दूंगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति से जो है विदा लेने के बाद, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च, तो राजा जो है वो पोर्च में यानी आंगन में जो है गए। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उन्होंने इधर उधर साधु को तलाशा, साधु की ओर देखा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर, एक बार उनकी फिर इच्छा थी। टू बैग, बैग का मतलब रिक्वेस्ट करना। एन आंसर टू द क्वेश्चंस, वो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। ही हैड पुट, वो प्रश्न जो उन्होंने साधु के सामने रखे थे। द हर्मिट वाज आउटसाइड ऑन हिज नीज, हर्मिट जो है बाहर जो है अपने घुटनों के बल बैठे थे। और सोइंग सीड्स इन द बेड्स, और वो वहाँ पे बीज डाल रहे थे उन क्यारियों में। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिनको कि एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग अप्रोच्ड हिम, राजा उसके पास आए। एंड सैड, कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सैड द हर्मिट, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, जो हर्मिट है वो अभी भी अपने पतली टांगों पर बैठे थे। और उन्होंने कहा कि आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की ओर देखते हुए,
हु स्टूड बिफोर हिम, जो कि उनके सामने खड़े थे। राजा की तरफ देखते उन्होंने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको अपने प्रश्नों के आंसर मिल चुके हैं। हाउ आंसर्ड, कैसे उत्तर। व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हैं। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर आपने सहानुभूति नहीं रखी होती मेरी कमजोरी पर कल जो है। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर आपने मुझे मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती। बट हैड गॉन योर वे, और अगर आप अपने रास्ते पर निकल जाते। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो अगर आप चले जाते तो वो व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड, फिर आप पश्चाताप करते। फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, अगर आप यहाँ पर और समय ना रुकते तो फिर आप पश्चाताप करते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, समय था वो जब आप क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मैं आपके लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आफ्टरवार्ड्स, उसके बाद जो है। व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जो वो व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, तो महत्वपूर्ण समय क्या था। व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, जब आप उसको अटेंड कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर आपने उसके घावों को नहीं बांधा होता। ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे बिना समझौता करे बगैर। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय वो व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया। वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, उस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही था। रिमेंबर देन, आप ये याद रखें। देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ, कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो यही है, वर्तमान, अब जो है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि ये वही समय है। व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हमारे पास कुछ शक्ति होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विद होम यू आर, और सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यक्ति वो है जिसके साथ आप हैं। फॉर नो मैन नोज, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं जानता। वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स, क्योंकि ये नहीं पता कि भविष्य में जो है कभी भी आप उसके साथ कभी व्यवहार आप कर पाओगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, और महत्वपूर्ण कार्य ये है। टू डू हिम गुड, कि आप उसके साथ अच्छा काम करें। बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि उसी उद्देश्य से वाज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, व्यक्ति को इस जीवन में भेजा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है भलाई करना, और सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जिसके साथ आप वर्तमान में हो, जिसके साथ आपका आज का व्यवहार है।